हम अपना ये लाइव स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली जो बात है मैं आप लोगों के साथ जो करना चाहती हूँ वो ये है कि आप सब लोगों को पता है कि चुनाव आ गए हैं। 4 दिसंबर को चुनाव है नगर निगम का, और आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे इस दिन का, और मैं भी बहुत बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रही थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, ये इन्होंने जो वार्ड का जो डिवीजन किया है वो कुछ अलग तरीके से कर दिया गया, और बहुत सारे लोगों को अभी तक कंफ्यूजन है कि कौन किस एरिया में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनका वार्ड कौन सा है। तो ये सब कुछ देखने के लिए आप एक तो आप इसकी एमसीडी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां आपको अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगा। अब रही बात मेरी, मैं वार्ड नंबर 126 ईसापुर वार्ड से चुनाव लड़ रही हूं। अब लोगों को यह भी काफी कंफ्यूजन है कि ईसापुर वार्ड में कौन कौन सा एरिया है। तो ईसापुर वार्ड के अंदर जो पहले 43S था, जो नजफगढ़ वार्ड था, आधे से ज्यादा 43S नजफगढ़ वार्ड का हिस्सा अब ईसापुर के अंदर, ईसापुर वार्ड के अंदर जितने भी गांव थे उसमें मिला दिया गया है। तो नजफगढ़ जो वार्ड था 43S, उसका बाजार का हिस्सा और बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा गोपाल नगर वार्ड में मिला दिया गया है। हालांकि उस वार्ड का नाम गोपाल नगर वार्ड होना चाहिए था, लेकिन उसका नाम नजफगढ़ वार्ड रख दिया गया। तो लोगों ने यह भी कहा कि मैडम आपने अपना वार्ड बदल दिया है क्या? तो मैं जहां से पहले चुनाव लड़ रही थी, मैं आज भी वहीं से चुनाव लड़ रही हूं। जहां मैं रहती हूं मैं वहीं से चुनाव लड़ रही हूं। ये जो क्षेत्र है ये अब ईसापुर वार्ड इसका नाम हो गया है। चलिए, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी वार्ड से लड़ूं, नजफगढ़ की बेटी हूं, आप सब लोगों की दोस्त, बहन, भांजी हूं किसी की, ठीक है। तो ये चीज तो मायने रखती ही नहीं है कि हम तो वैसे भी आजाद हैं, तो हम कहीं से भी लड़ सकते थे। पर चलिए, शुरुआत यहीं से करते हैं, घर है यहाँ पर। और एक बात और कहना चाहूंगी कि पूरा प्रेम नगर ईसापुर वार्ड के अंदर आता है। तो प्रेम नगर के स्पेशली लोग इस चीज को जरूर सुन लें। कश्मीरी कॉलोनी, वो भी इस चीज को जरूर सुन ले। तो आप सब लोग अब ईसापुर वार्ड का हिस्सा हो गए हैं, तो ये इस वार्ड का नाम ईसापुर वार्ड हो गया है। ये तो रही आप लोगों की कंफ्यूजन, मैंने दूर कर दी है। तो ऐसा मत सोचिए कि रितु दैया कुंडू तो अब ईसापुर वार्ड से लड़ रही, नहीं जी, मुस्कुराइए, आप भी ईसापुर वार्ड में हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे वोट कर सकते हैं। चलिए, अब तो ये तो हो गई वार्ड की बात। और बहुत अच्छा हुआ कि नजफगढ़ का ये हिस्सा ईसापुर वार्ड में मिला दिया गया है। मेरे मामा के गांव भी अब तो इसी में आ गए हैं। मलिकपुर गांव की मैं भांजी हूं, तो बाकी ईसापुर के जितने भी गांव हैं उनकी मैं भांजी लगी। और मैं गांव में जैसे ही जा रही हूं, मुझे लोगों से इतना ढेर सारा प्यार मिल रहा है, और मुझे पता ही नहीं था कि मेरा जो ये सोशल मीडिया से काम करने का जो मैंने स्टार्ट किया था वो इतनी दूर दूर तक पहुंचा है। और लोग मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं, वो समझते हैं कि रितु दैया कुंडू ने एक लड़ाई लड़ी है और वाकई वो इस चीज को डिजर्व करती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो इस वार्ड में नहीं आ रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों के लिए एक बात ये कहना चाहती हूं कि क्या मैंने कभी किसी का भी काम करने से पहले पूछा था कि आप कौन से वार्ड से हैं? पूछा था? कभी मैंने पूछा था कि आप रोशनपुरा वार्ड से हैं क्या? कभी मैंने पूछा था आप दिचाऊ वार्ड से हैं क्या? मैंने पूछा था कि आप गोपाल नगर वार्ड से हैं क्या? मैंने पूछा था? नहीं पूछा था ना। क्या मैंने किसी का भी काम करने से पहले किसी की जाति पूछी थी? नहीं पूछी थी ना।
तो फिर अब मुझे वोट देते समय आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आप वोट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप दूसरे वार्ड में हो। तो क्या हो गया भाई, सपोर्ट तो कर सकते हो ना, सपोर्ट तो कर सकते हो ना। आप लोगों को पता है, अच्छी तरह पता है कि ये मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की बिना पावर के, बिना किसी पॉलिटिकल पावर की सपोर्ट हुए, बिना पैसे के और बिना पद के भी लड़ी है और यहां तक पहुंची है। पहुंची हूं ना, इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद यहां तक पहुंच गई ना। मुझे शुरू से लोग कहते रहे नहीं, कभी कोई हंसता रहा नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे, लोग नहीं, लेकिन लोगों ने समझा है ना, बहुत सारे लोगों ने समझा है। और अब समय आ गया है, अब समय आ गया है घर से निकलने का। चाहे आप अपना आधा घंटा दो, चाहे अपना 1 घंटा दो, चाहे अपने 2 घंटे दो, घरों से निकलना पड़ेगा। अब आपको रितु दहिया कुंडू के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि रितु दहिया कुंडू के पास वो हजार रुपए में जो वो खरीदी हुई उनकी भीड़ है ना, वो नहीं है। एक एक व्यक्ति जो मेरे साथ है वो 1,000 के बराबर है। मैं अच्छी तरह समझती हूं, अच्छी तरह जानती हूं, तो वो जेन्युइन लोग मेरे साथ हैं। अब वार्ड बहुत बड़ा हो गया है और हम आधे से ज्यादा जो नजफगढ़ का हिस्सा है वो अभी भी हमारे ही वार्ड में आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, जहां पर हम आई थिंक 10-10 बार डोर टू डोर कर चुके हैं। तो ऐसा कोई शख्स है भी नहीं जो मुझे नहीं जानता हो, स्पेशली नजफगढ़ में। और ऐसा नहीं है, ईसापुर वार्ड के जितने भी गांव हैं वहां पर भी नौजवान, हालांकि अंकल जी भी, मामा जी, नाना जी, वो लोग भी जानते हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि ईसापुर वार्ड, जिसे देहात 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 कह दिया जाता था, है ना, उसको देहात कहकर कहीं ना कहीं इग्नोर करा जाता था। बहुत अच्छा हुआ कि वो नजफगढ़ में मिल गया है ना, नजफगढ़ वार्ड का हिस्सा हो गया है। बहुत अच्छा हो गया है कि अब ईसापुर के जो गांव है ना, ईसापुर वार्ड, वो पिंजरे में कैद नहीं रहेगा। ये जो खिचड़ी पका लेते थे ना ये लोग आपस में, वो गोद का बना के, कभी गांव गुहान का बना के, कभी पार्टी का करके और उल्लू बना देते थे, अब नहीं बना पाएंगे उल्लू। ये बहुत अच्छा हुआ कि ईसापुर वार्ड को भी रितु दहिया कुंडू एक बेहतर विकल्प के रूप में मिले। ये बहुत अच्छा हुआ है और इस मौके का फायदा आप सब लोगों को उठाना पड़ेगा। तो ईसापुर वार्ड अब एक नई उड़ान के लिए तैयार हो जाए। ईसापुर वार्ड अब एक नई उड़ान के लिए तैयार हो जाए। तैयार होना होगा आप लोगों को, अब पिंजरे में कैद नहीं रहना। कोई भी कुछ भी कह रहा है कि हाँ, मैंने सुना आजकल कुछ नया ट्रेंड चला है ये, पहले भी मैं राजनीति में ज्यादा रही नहीं हूं तो उसका मुझे ज्यादा नहीं पता, पर हाँ, पंचायती उम्मीदवार कोई अपने आप को कह देता है। और जब हमें पता चलता है तो हमें ये पता चलता है कि उस पंचायत में तो 10 लोग भी इस चीज के समर्थन में नहीं है, और अपने आप से भी कोई कुछ भी लिख दे तो उन चीजों पर कभी आप लोगों को भरोसा नहीं करना, सबसे पहली बात, ठीक है। और पार्टी के नाम पर निकम्मे लोगों को सीट पर बैठाना है या बदलाव चाहिए, ये अब आप लोगों को सोचना है। ये समय आ गया है, समय आ गया है। और ईसापुर वार्ड जो कि सबसे बड़ा वार्ड है नजफगढ़ का, ये एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत होगी इस निर्दलीय उम्मीदवार के साथ, रितु दहिया कुंडू के साथ। हाँ, सबसे पहले तो हमें ये पार्टियों का जो भूत है ना, ये पार्टियों का जो अस्तित्व है, इसे नजफगढ़ से खत्म करना है। तभी तो हमारा नजफगढ़ एक नई उड़ान भरेगा। और आप सब लोग जो भी बुजुर्ग मेरी ये बात सुन रहे हैं, आप बुजुर्गों तक भी देखिए, मैं जानती हूं आप सब लोग मेरी बात सुनते हो, आप सब लोगों को मेरी बातें अच्छी भी लगती हैं, मेरे काम भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घरों में ही नहीं बताते कि कोई रितु दहिया कुंडू समाज के लिए क्या कर रही है, क्या लड़ाई लड़ रही है। तो अब वक्त आ गया है, सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, अपने आस पड़ोस को भी, अपनी कॉलोनी में भी, अपने गांव में भी। और मैं कहती हूं, अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो डेली फोन उठाइए,
10 लोगों के पास फोन कीजिए और रितु दहिया कुंडू के बारे में जिक्र तो कीजिए, कम से कम मेरा जिक्र तो कीजिए कम से कम। मैं इतने दिनों से आप लोगों की आवाज बनी हुई थी, अब समय आ गया है आप लोगों को मेरी आवाज बनना है। आप लोगों को मेरी आवाज बनना है और मेरा नंबर आप सभी लोगों के पास है, पेज पर नंबर दिया हुआ है। जिसको जैसा समय मिलता है आओ भाई। अगर आज तुम घर से नहीं निकले तो फिर कोई रितु दहिया कुंडू वापस नहीं आएगी। ये मत सोचो कि तुम मुझे वोट नहीं दे सकते हो, तुम सपोर्ट कर सकते हो और इतना बेहतरीन सपोर्ट कर सकते हो कि रितु दहिया कुंडू इस नजफगढ़ की तस्वीर बदल पाए। इतना बेहतरीन सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो तैयार हो जाओ सबके सब, केवल इसापुर वार्ड नहीं, पूरा नजफगढ़ एक नई उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आज अगर आप लोग मेरा साथ देते हो, आपने देखा है कि बिना पार्टी, बिना पैसे, बिना पद के जब रितु दहिया कुंडू ने इतने काम किए हैं, चाहे मैंने शिकायत की है, चाहे मैंने पीजीएमएस किया है, चाहे मैंने वीडियो बनाई है, चाहे मैंने धरना प्रदर्शन किया है, चाहे मैंने किसी से जाके लड़ाई की है, धमकाया है, कुछ भी किया हो, काम किए ना मैंने। तो आप ये देखिए कि अब इस कुर्सी की जरूरत, इस पावर की जरूरत मुझे ज्यादा है या उन्हें ज्यादा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम रह गए जो हम नहीं करवा पाए क्योंकि हमारे पास कुर्सी की पावर नहीं थी। तो उस पावर की जरूरत हमें ज्यादा है ना? और ये नहीं है कि मैं इसापुर वार्ड से अगर निगम पार्षद बनती हूं तो मैं नजफगढ़ वार्ड का काम नहीं करवा पाऊंगी या रोशनपुरा का। ऐसा तो बिल्कुल आप सोचते भी नहीं होगे। आई थिंक आप सब लोगों को पता है कि बिना कुछ हुए जब मटियाला विधानसभा तक के काम हुए हैं, तो जब हमारे पास ये पावर होगी तो हम पूरे नजफगढ़ के बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा, घर से निकलना है, समय देना है। जो लोग साथ आ सकते हैं वो साथ आएं, घरों से निकलें। जो नहीं दे सकते हैं वो घर पर बैठकर फोन पर बात करें, ठीक है? और पूरे नजफगढ़ में बहुत सारे लोग हैं जो मलिकपुर से हैं, उज्जवा से हैं, समसपुर से हैं, जाफरपुर से हैं, ढासा से हैं, ईसापुर से हैं, मुंडेला से हैं, कैर से हैं, बाकरगढ़ से हैं, सुरेड़ा से हैं, काजीपुर से हैं, खैरा से हैं, है ना? बहुत सारे लोग हो ना, किसी की मामी, किसी की चाची, किसी का फूफा, किसी का भाई, किसी की बहन, सब हैं। अभी फोन उठाओ, आज से शुरू हो जाओ और इस नई लड़ाई में, इस लड़ाई में मेरा साथ देना है। अब आप लोगों को, अब आप लोगों को तय करना है। और आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी? मैंने आज सुबह भी आपको वीडियो के माध्यम से यही समझाया। किस चीज का इंतजार कर रहे हो आप? किसी पार्टी का टिकट तय नहीं करेगा कि आपका निगम पार्षद कौन होगा। आपको तय करना है कि आपका निगम पार्षद कौन होगा। ये आप तय करोगे। नजफगढ़ का एक एक शख्स तय करेगा कि आपका निगम पार्षद कौन होगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की ने बिना किसी की जी हुजूरी करे, बिना किसी के तलवे चाटे हुए, बिना नेताओं के ऑफिसेज में जाए हुए काम करवाए है ना। मैं यहां तक पहुंच गई हूं ना। एक आम इंसान का बच्चा बिना पैसे पावर के चुनाव लड़ सकता है नजफगढ़। आप सब लड़ सकते हो, काम करके लड़ सकते हो। जरूरी नहीं है नेताओं की जी हुजूरी करना। और मेरी इस जीत के साथ साथ नजफगढ़ का हर एक बच्चा ये सोच सकता है कि नहीं, रितु की तरह मेहनत करके, काम करके अपने बल पे चुनाव लड़ा जा सकता है और चुनाव जीता भी जा सकता है। तो अब आप सब लोगों को ये तय करना है नजफगढ़, अब आप सब लोगों को ये तय करना है कि हमें लड़ाई लड़नी होगी। हम नेताओं के तलवे नहीं चाटेंगे, हम किसी की जी हुजूरी नहीं करेंगे और कोई करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। मेरे पास जब मैंने शुरुआत की थी ना, जागरूकता अभियान डोर टू डोर मैंने शुरुआत की थी, तो मैं और मेरे पति हम दोनों साथ होते थे। हमने इंतजार नहीं किया कि कोई तीसरा बंदा आएगा और हमारे साथ चलेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता था कोई तीसरा होता ही नहीं था। मैं बात करती थी तो मेरे हस्बैंड फोटो खींच लेते थे,
वो बात करते थे तो मैं फोटो खींच लेती थी, फिर हमने फोटो डाली और धीरे धीरे लोग जुड़े भी हैं मेरे साथ, जुड़ते गए और आज मेरे साथ चाहे 5 लोग हों चाहे 10 लोग हों, क्योंकि नौकरी वाले लोग भी हैं और मैं 500 1000 वाली भीड़ नहीं ला सकती हूं, चाहे 15 लोग हैं चाहे 20 लोग हैं, लेकिन वो जेन्युइन है एक इंसान, वो खरीदे हुए लोग नहीं हैं और वो एक इंसान 1000 के बराबर है। मैं इन नेताओं की तरह जब मैंने वो काम ही नहीं किए तो मैं आज राजनीति भी, लड़ाई भी मैं उनकी तरह नहीं लड़ूंगी कि जब मेरे पास 50 लोग होंगे, जब मेरे पास 20 गाड़ियां होंगी, जब मैं घर से निकलूंगी। नहीं, हम स्कूटी से भी जा सकते हैं, हम बस से भी जा सकते हैं, हम गाड़ी आ गई तो गाड़ी से भी चले जाएंगे और कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ तो हम पैदल भी घर से निकल लेंगे। 10 लोग हों या 15 लोग हों या 20 लोग हों, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। निगम पार्षद बनेगा आपकी वोट से, ये याद रखिएगा। अभी हाल ही में हमने एक चीज देखी है, जब हम ईसापुर गांव पहुंचे तो वहां पर 50 गाड़ियां लेकर कोई पहले से पहुंचे हुए थे और हमने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ है और हम जैसे ही वहां पहुंचे तो वो लोग वहां से निकले और उनके निकलते ही वहां पर गांव के सिर्फ 20 लोग 25 लोग बचे, तो उनके साथ तो उन्हीं की भीड़ थी, वो खरीदी हुई, और वो खरीदी हुई भीड़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आप लोग चाहिए हो, मुझे वो जेन्युइन लोग चाहिए हैं जो मेरा दिल से साथ देते हैं, जो समझते हैं कि आज ये मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की अगर लड़ रही है ना तो कल को हमारे बच्चे भी लड़ना सीखेंगे, जी हुजूरी करना नहीं सीखेंगे। किसी की जी हुजूरी नहीं की ना मैंने आज तक, किसी की नहीं की ना, जिसने जो गलत किया मैंने बोला है। और जाति और धर्म और इन सब चीजों पे तो मैं कभी विश्वास ही नहीं करती हूं, क्योंकि नजफगढ़ में 5 निगम पार्षद रहे हैं जिसमें से 4 मेरी ही जाति के थे। आप बताइए किसको छोड़ा हमने? कुछ नहीं छोड़ा हमने। जिसने जहां गलती करी, रोशनपुरा में अगर गलती थी तो वहां के निगम पार्षद को भी तस्वीर दिखाई है, दीपक विहार में अगर गलती थी तो हमने वहां के निगम पार्षद को भी तस्वीर दिखाई है, गोपाल नगर में अगर गलती थी तो हमने वहां के निगम पार्षद को भी तस्वीर दिखाई है। और आपने समस्तपुर का भी केस सुना था, वो तो बेचारा ईसापुर वार्ड तो सबसे ज्यादा दुखी है, वहां की तो सबसे ही निकम्मी निगम पार्षद है, तो वहां को भी हमने तस्वीर दिखाई है। और एक तो गलती से ऐसे बन गया बेचारा, ठीक है, बेचारा क्या बेचारी कहिए आप, हमने वहां को भी तस्वीर दिखाई है ना हमने सबको तस्वीर। ये क्यों हो पाया? क्योंकि आप लोगों का साथ था मेरे साथ। तो अब ये कुछ ही दिन बचे हैं, फोन को निकालना है, नंबर ढूंढने हैं, कॉल करना है। बहुत अच्छा हुआ कि वो सब गांव इधर नजफगढ़ से जोड़ दिए गए हैं। अब आप देखिएगा, अब उन गांव की तस्वीर, सबसे पहले गांव की तस्वीर जैसे ही बदलती है ना तो शहर अपने आप खूबसूरत हो जाता है। नजफगढ़ शहर अपने आप खूबसूरत हो जाता है। उस गांव को सड़ा रखा था वहां के निगम पार्षद ने, और विधायक तो वहां की सुध कभी लेता ही नहीं था, है ना। हम लेंगे, हम उस तस्वीर को बदलेंगे और हम सब मिलकर बदलेंगे। आप सब लोग वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ना कोई पार्टी की टिकट कर सकती है, ना कोई करोड़ों रुपए कर सकते हैं, और ना ही कोई पद कर सकता है। वो सब आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। अब मैं कुछ एक कमेंट्स पढ़ लेती हूँ आप लोगों के। हम आपके साथ हैं, बेशक हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमारा सहारा ही काफी है। हाँ जी बिल्कुल, पैसे की तो जरूरत ही नहीं है, मेरे साथ आकर खड़े हो जाओ, लड़ाई अपने आप लड़ लूंगी मैं। अब सही बोल रहे थे मैम कि गुलामी करके नहीं जीना, आजाद थे, आजाद है, आजाद रहेंगे, बिल्कुल। थैंक यू सौरभ, थैंक यू गजेंद्र। गजेंद्र आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको सारे शेड्यूल्स भी बताते जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई हमारे पास शेड्यूल बनाने वाला भी नहीं है कि उसने प्रॉपर कुछ बनाया हो, हमें खुद ही सारे काम करने पड़ते हैं। गजेंद्र वोट सपोर्ट नीरज यादव, थैंक यू सो मच नीरज, थैंक यू। लोगों की बहुत मेंटेलिटी है कि यादव सिर्फ यादव को चुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने खैरा गांव के जितने काम करवाए हैं ना, इतने तो इसके निगम पार्षद ने काम नहीं करवाए हैं। तो फिर खैरा गांव मेरे साथ खड़ा है,
कोई ऐसी बात नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये कुछ अपनी कम्युनिटी, ये उसकी कम्युनिटी। जब मैंने अपनी कम्युनिटी वालों की गलतियां उनको दिखाई हैं, उनकी आंखें खोली हैं, तो क्या होता है ये, क्या होता क्या है ये सरनेम, क्या होती है ये जाति धर्म, क्या होता क्या है? कुछ नहीं होता। इसकी वजह से ही भुगत रहा है ये नजफगढ़। अब और नहीं भुगतने दूंगी, अब और नहीं भुगतने दूंगी मैं इस नजफगढ़ को। नजफगढ़ की बेटी ऋतु दहिया कुंडू इस नजफगढ़ की तस्वीर बदल देगी, और आज नहीं तो कल ये तस्वीर बदलेगी नजफगढ़। और मैं हार नहीं मानने वाली हूं बिल्कुल भी। ना मैं इनसे डरने वाली हूं, ना मैं डरी थी, ना मैं डर रही हूं, और ना मैं कभी डरूंगी। दहिया कुंडू, आपकी बातें, आपके विचार बहुत ही सुंदर हैं। आपकी स्पष्टवादिता काबिल तारीफ है। मैं समझता हूँ इसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक यादव, थैंक यू भाई, थैंक यू। नकुल, थैंक यू सो मच। मलिकपुर आपके साथ है, फुल सपोर्ट। थैंक यू अजय। मैम मुझे भी ग्रुप में जोड़ लो, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू अनुज। मैडम आजकल तो जाति धर्म पर ही सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहे हैं। नहीं होंगे, अब नहीं होंगे ना। जब आप जाति के नाम पर वोट ही नहीं करोगे तो जाति के नाम पे फिर भेदभाव कैसे होगा? होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। थैंक यू नीरज, थैंक यू, थैंक यू प्रिया। जय भोलेनाथ की मंजीत, जय भोलेनाथ की। राम राम वीरेंद्र, राम राम जी, बिल्कुल। और ये जो लोग जब नाम लेते हैं ना, नजफगढ़ एक नॉन हायरिंग जोन है, नहीं, नजफगढ़ एक नॉन हायरिंग जोन नहीं है और ना ही रहेगा कभी। आप लोगों ने देखा कि आज तक जो यहाँ विधायक रहे हैं या निगम पार्षद रहे हैं, किसी ने आज तक रोजगार के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे हाथ में तो था नहीं रोजगार देना, लेकिन मैंने कोशिश तो की। और जॉब्स इन नजफगढ़ जहां पर 1, 2, 3, 4 से शुरू हुए थे, और जब हमने डोर टू डोर किया, 80,000 लोगों से जब हम मिले, तब इतने सारे लोगों के बीच में बेरोजगार जो लोग थे, जो हमारे साथ जुड़े, 10,000 मेंबर आज उस ग्रुप पे हैं। इट मैटर्स अ लॉट, इट मैटर्स अ लॉट नजफगढ़, ठीक है। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल शुरुआत है, क्योंकि कुछ रहा ही नहीं, हाथ में पावर रही नहीं, पैसा रहा नहीं, पद रहा नहीं। अब मौका आ गया है ना। अब उस चीज को हासिल करने का मौका आ गया, और ज्यादा दूर नहीं है हम, बस इतनी सी दूर हैं, और वो भी आप लोग लेकर जाओगे मंजिल तक। इतिहास आपकी बारी तो। थैंक यू नीरज। जय भीम अशोक सरावत, जय भीम। संतोष, हेलो। सुपर भी तुझे, आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। संजीव फलसवाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हमेशा आप लोगों की हिम्मत बनी हूँ, हमेशा आप लोगों की आवाज बनी हूँ। मैं ऐसी आप लोगों की आवाज बनी रहूंगी। अभी फिलहाल आप लोगों को मेरी आवाज बनना है। फुल सपोर्ट है मैम आपको, आपकी जीत पक्की है। थैंक यू गजेंद्र, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको वोट करो मैम, थैंक यू। बहुत दिनों से सोच रही थी आप लोगों से बात करने का, गला ठीक ही नहीं हो रहा है, तो क्योंकि गला ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी अब आज मैंने सोचा कि मुझे आज आप लोगों से बात करनी ही है। नीरज यादव, जाफरपुर हॉस्पिटल। आज आपको एक जाफरपुर हॉस्पिटल की एक बात बताती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास कॉल आया, और वो जाफरपुर हॉस्पिटल गए थे। किसी मजदूर का, पता नहीं किसी का पैर कट गया था, पेड़ वगैरह कुछ गिर गया था कि क्या हो गया था। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा इमरजेंसी वार्ड में, तो उन्होंने नहीं देखा, और फिर मैंने आपकी वीडियो दिखाई उनको कि ये देखिए मेरी बहन है, तो उन्होंने फटाफट से इलाज किया। तो एक आम इंसान का भी तो डर है ना इन लोगों में। तो उस पावर की जरूरत हमें है। सारे काम होंगे, जरूरी नहीं है हमें, जरूरी है ही नहीं इस चीज की कि हमें बहुत बड़े बड़े कुछ वो करने हैं। हम छोटे छोटे काम करके यहाँ तक पहुंचे हैं ना, अब हमें बड़े बड़े काम करने हैं, वो हम कर लेंगे। ऊर्जावान व्यक्तित्व वाकई काबिल तारीफ है। थैंक यू राजेंद्र कुमार प्रजापति जी। थैंक यू मंजीत गुज्जर, थैंक यू सो मच।
जी नीरज, बहुत बुरी हालत है। थैंक यू दीवान डागर, थैंक यू सो मच। जहां जहां की बुरी हालत है ना, वहां की सारी बुरी हालतें सुधर जाएंगी, आप यकीन कीजिए। और यहां से जो ये आवाज निकलेगी ना कि एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की बस 15-20 जनों को लेकर घर से निकल जाती है, और यहां पर लोगों ने ट्रेंड बनाया हुआ, जैसे चुनाव आया गाड़ियां निकलवा लेते हैं। नहीं नहीं है, कोई गाड़ियां निकलवा रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतना खर्चा सब कुछ कर रहे हैं ये, और फिर पार्टी के टिकट और कह रहे हैं इतने करोड़ की है और ये है वो है। इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद ये आप लोगों के काम करेंगे कि अपने करोड़ों रुपए पूरे करेंगे? सबसे बड़ी सोचने की बात है ये। नहीं है, एफबी वालों की रोक लगा दी है। एफबी वालों को रोक लगाने दो कोई बात नहीं, आप लोग हैं ना। अब के साथ पिछाने प्लीज तो नहीं नहीं नहीं, आप सामाजिक कार्य बेहतरीन ढंग से कर रही हैं, इसका लाभ भी समाज को मिल रहा है। जी हाँ, थैंक यू सो मच। दीदी मैं सियाफ में हूँ, और दीदी मैं तिलक नगर हूँ, 5 में CRF हूँ। दीदी आपके साथ सपोर्ट में हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप गाड़ी आई थी, संडे को भी गाड़ी आई थी। ठीक है, तो अब मैं जल्दी आप लोगों से फिर बात करूंगी। काफी देर हो गई है, आप लोगों ने भी मुझे काफी समय दिया है। अब इस आवाज को दूर तक पहुंचाना है, जितना दूर आप पहुंचा सकते हो लोगों तक पहुंचाइए आप। और ध्यान रखिएगा, अपने फोन से सभी वो कॉन्टेक्ट्स निकालिए। वो आज नहीं निकले ना तो वो हमेशा के लिए दबे रह जाएंगे। बहुत सारे लोग वोटें खरीद रहे हैं, खरीदेंगे। हम वोट नहीं खरीदेंगे, हमें वोट नहीं खरीदनी। वो मध्यम वर्गीय परिवार का इंसान जो वोट डालने नहीं जाता, जिसके पास विकल्प ही नहीं होता, उसके लिए एक बेहतर विकल्प हूं मैं। अगर आप सब लोग घर से निकलकर बस वोट करने चले गए ना, तो यकीन मानिए काया पलट जाएगी, काया पलट जाएगी। आप लोगों को घर से निकलकर बस वोट करना है, और किसी के बहकावों में नहीं आना। खासकर मैं ईसापुर के सभी गांवों को ये बात बता रही हूं, और बुजुर्गों को ये बात भली बात ही पता है कि जो आज एक चद्दर उड़ा रहे हैं ना, जो इतने सालों में इनको याद आता है कि चुनाव आते हैं, इन बुजुर्गों का सम्मान करना है, कि बुजुर्गों के सम्मान समारोह रखे जाते हैं। ये जो आज एक कंबल उड़ावे ना थाते है, अगले 5 साल तुमने जड़ाया मारेंगे। याद रखना, याद रखना। इन बच्चों के भविष्य को सुधारना है तो पार्टी को नहीं देखना, बिल्कुल पार्टी को नहीं देखना, किसी चीज को नहीं देखना। काम के आधार पर वोट करोगे तो ही काम होंगे, पार्टी के आधार पर वोट करोगे तो पार्टी बाजियां होंगी। फिर पार्टी की रैलियों में मिलेंगे ये। कभी गुजरात इलेक्शन है, कभी हिमाचल प्रदेश इलेक्शन है, कभी मध्य प्रदेश इलेक्शन है, कभी बिहार इलेक्शन है। ये वही मिलेंगे आप लोगों को, आप लोगों के काम नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस बार की टिकट हमारे गांव में है, कोई फिर दूसरा कह रहा है इस बार की टिकट हमारे गांव में, हमें समर्थन दीजिए। किस चीज का समर्थन चाहिए आप लोगों को? टिकट आ रही है, इस चीज का आपको समर्थन चाहिए? आपकी एक एक वोट से बनेगा आपका निगम पार्षद। ये जो वोट है ना, ये इसीलिए राशन कार्ड की तरह नहीं है। ये राशन कार्ड की तरह एक क्यों नहीं है कि परिवार का एक मेंबर जाकर वोट डालाता है, या कॉलोनी का एक आदमी जाकर डालाता है, गांव का एक आदमी। क्योंकि हर इंसान की एक अलग सोच है, एक अलग समझ है, और हर इंसान को अब अपनी सोच और समझ का इस्तेमाल करना ही करना है। आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, कुछ पार्टियों में लगे हुए थे, पार्टियों से अटैच थे, कुछ लोग नाम के ही थे, क्योंकि पार्टियों में रहकर भी आप लोगों का एक काम, एक पुलिया तक तो बनवाई नहीं गई, तो ऐसे पार्टी में होने का भी बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब महिला सीट होते ही अपनी बहुओं की फोटो लगा रहे हैं वो लोग। ये क्या है? अब ये महिला सीट क्यों होती है? ये महिला सीट इसलिए होती है कि सशक्त महिला जो काम करती आई हैं, जो काम कर सकती हैं, जो काम आगे आप लोगों के करेंगी, उसको सीट पर बैठाना है। और मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुओं को मत लड़ाओ, लड़ाओ, लेकिन बहुओं को पहले 2-4 साल 5 साल निकालो घर से बाहर,
उनको सिखाओ, उनको भी समझने दो, आजादी दो हर चीज की। एमसीडी का क्या काम, एमसीडी की क्या फुल फॉर्म होती है, सारी चीजें। क्योंकि कल जब बजट लाने की बात होगी ना, आप लोगों ने तो ये सुना ही है, काफी समय से चला आ रहा है, बजट नहीं है, कुछ भी हो तो बजट नहीं है। फिर यही बात सुनने को मिलेगी कि बजट नहीं है, क्योंकि बजट के लिए भाई लड़ाई लड़नी पड़ती है सदन में जाके, और फिर वहां इन बहुओं को तो नहीं जाने, इन बहुओं के, इन बटेहुओं को तो नहीं जाने देंगे। वो बहुएं बेचारी अंदर जाकर क्या बोलेंगी, जिन्हें कभी बोलने ही नहीं दिया गया, जिन्हें कभी कोई आजादी ही नहीं दी गई, और आज गाँव में घूम रही है बेचारी, इनको कुछ बताया ही नहीं गया। पहले अचानक से बोला कि हाँ आज तेरी फोटो खिंचवा के आनी है, और अगले दिन पोस्टर छपवा दिए। इनसे पूछा भी नहीं गया कि इनको लड़ना भी है कि नहीं लड़ना है। ये किस तरह की राजनीतिक मोड़ में जा रहा है मुझे नहीं पता हमारा देश, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि महिला सीट को भली भांति तरीके से अब इस्तेमाल करने का समय आ गया है। क्योंकि एक सशक्त महिला होगी तो ये मत सोचो कि पार्टी की होगी जब ही जाके पार्टी से बजट, नहीं जी, उसको बोलना आता है ना, अगर वो लड़ाई लड़ सकती है। बिना पार्टी के होते हुए आप लोगों के काम करवाए हैं ना, बिना पार्टी के काम करवाए हैं ना, चाहे मुझे इनके हलक में डंडा देना पड़ो, मैं बजट भी लाऊंगी और मैं काम भी करवाऊंगी। तो ये तो सोचना ही मत कि निर्दलीय उम्मीदवार कुछ नहीं कर सकता। मैं निर्दलीय उम्मीदवार भले ही हूं, लेकिन मेरे साथ आप सब लोग हो। आप सब लोगों की पावर है ना, किसी भी पार्टी की ताकत से बहुत बड़ी है। तो इस चीज को बिल्कुल भूल जाना कि वो बजट नहीं मिलेगा। और ये तो पार्टी में बैठे थे, इनने क्या दी थी, बजट नहीं मिल रहा, बजट नहीं मिल रहा। क्योंकि बजट लाना पड़ता है भाई, लड़ाई लड़नी पड़ती है, और जो थोड़ा बहुत मिलता है उससे ये लोग फार्म हाउस बना लेते हैं, काम नहीं करते। हाँ, आप लोगों को पता है आरटीआई जो लगी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 15-15 लाख के तो इन्होंने टॉयलेट बनवा रखे हैं। 15 लाख में तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान का घर बन जाता है पूरा। तो बजट तो भाई बहुत आया था, थारे ऊपर लगाया कोना पर, बजट तो बहुत आया था पर लगाया। अब आपको बहुत सारी बातें मैंने बता दी हैं, और बाकी कुछ दिनों में और बताती रहूंगी। आप लोग ध्यान रखिए इन सब चीजों का, और जल्दी मैं आप लोगों से मिलती हूँ, फेस टू फेस भी मिलती हूँ। मुझे कॉल करते रहिए और जैसा जैसा समय मिले आते रहिए, और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। भरोसा रखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच।